परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। कल का जो हमारा विषय था और विषय के अंतर्गत हम लोग फिर उस विषय को अपन यहाँ पर दोहराएंगे, जिसमें आचार्य प्रवर निरंतर चिंतन करने योग्य भावनाएं कौन कौन सी होती हैं, उन सारी बातों को यहाँ पर हमको दर्शा रहे हैं, जिसमें आचार्य प्रवर ने कल 11वें सूत्र के अंतर्गत हम लोगों को समझा रहे थे, जिसमें हमको अगर अपने कल्याण की अगर भावना है तो हमको किस प्रकार की भावना भानी चाहिए, किस प्रकार हमारा जीवन चरित्र होना चाहिए, इन सारी बातों को यहाँ पर आचार्य भगवंत ने हमको दर्शा रहे थे। उसी विषय को अपन फिर पुनः यहाँ पर समझते हैं, समझने का कार्य करते हैं। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थयानि च सत्वा गुणाधिक क्लेश मानविनेषु, ये सूत्र था। इस सूत्र के अंतर्गत आचार्य प्रवर ने कहा था कि सभी प्राणियों से कैसा भाव रखें, मैत्री का भाव रखें। और आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ के सभी से कैसा भाव रखें, मैत्री का भाव रखें। और जो गुणी जन है, जो गुणों में, जो हमसे गुणों में जो अधिक हैं, उनसे क्या रखें अपन, प्रमोद भाव रखें। कैसा भाव रखें, प्रमोद भाव रखें, मतलब विनय का भाव रखें। और जो दीन दुखी हैं उन पर कैसा भाव रखें, दयामय करुणामय भाव रखें। और जो अभिनय करने वाले लोग हैं, अवनही लोग हैं, उनसे कैसा भाव रखें अपन, माध्यस्थ भाव रखें। उनसे ना कुछ कहें और ना कुछ उनसे हम मतलब रखें, माध्यस्थ स्थिति रखें। कैसा रखें, माध्यस्थ भाव रखें। इसमें लाइन भी आई थी कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, और दीन दुखी दीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन पूर्व कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, और साम्र भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। मेरी कैसी परिणति हो जावे, मेरी ऐसी परिणति हो कि उस परिणति के अनुसार जब कोई गुणी जन हो, कोई महान लोग हो, तो मैं क्या करूं, क्या करना है मुझे, उनके प्रति हमेशा मेरे प्रेम उमड़ आवे। और क्या होता है, जैसे ही हम किसी गुणी व्यक्ति को देखते हैं, किसको देखते हैं, जैसे ही हमारी आंखों के सामने अगर कोई गुणीजन आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहां पर प्रेम भाव तो नहीं उमड़ता है, वहां पर द्वेष भाव उमड़ना प्रारंभ हो जाता है। अगर वास्तविकता में हम सम्यक्त से विभूषित हैं, इससे विभूषित हैं, अगर हमारे अंदर वास्तविकता सम्यक्त है, और अगर हमारे अंदर वास्तविकता में अगर आत्म कल्याण की भावना है, तो हम हमेशा क्या बने रहें,
जिज्ञासु बने रहे। क्या बने रहे स्वरूप सागर जी? जब तक हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक हम क्या बने रहे? जिज्ञासु बने रहे। क्या बने रहे माता जी? जब तक केवल ज्ञान प्राप्त ना हो, जब तक केवल ज्ञान प्राप्त ना हो तब तक हम क्या बने रहे? जिज्ञासु बने रहे। क्योंकि जब तक हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमको पूर्णतः ज्ञान अवस्था प्राप्त नहीं हुई। कौन सी अवस्था प्राप्त नहीं हुई? ज्ञान अवस्था प्राप्त नहीं हुई। और जब तक पूर्णतः ज्ञान अवस्था प्राप्त नहीं तो हम कैसे अल्पज्ञ ज्ञानी हैं? कैसे हैं? अल्पज्ञ ज्ञान है। अल्प ज्ञान के अल्प ज्ञान की अवस्था में हम क्या करते हैं? सही और गलत का निर्णय करने में क्या होते हैं? डामाडोल स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसलिए कहते हैं अगर वास्तविकता कुछ सीखना है तो हम अपना जीवन कैसा बनाएं? जिज्ञासु पूर्ण जीवन बनाएं। कैसा जीवन बनाएं? जिज्ञासु पूर्ण जीवन। हमारे मन में हमेशा अपने आत्म कल्याण की जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। क्या बनी रहनी चाहिए? आत्म कल्याण की जिज्ञासा हमेशा बना रहनी चाहिए। हमारे अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं प्रकट होती हैं। क्या होती हैं? हमारे अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं प्रकट होती हैं पर आत्म कल्याण की जिज्ञासा प्रकट नहीं होती है। किसकी प्रकट नहीं होती? अगर आत्म कल्याण की जिज्ञासा प्रकट होती तो क्या होता? हमारे अंदर कसाय भाव नहीं आते। कौन से भाव नहीं आते? कसाय भाव नहीं आते। कहीं ना कहीं हमारी उस जिज्ञासा में कमी आई। क्या आई? कहीं ना कहीं क्या आई? उस जिज्ञासा में कमी आई और उस जिज्ञासा के कारण ही हम उस जिज्ञासा का समाधान नहीं कर पाए। सबसे बड़ी जिज्ञासा क्या? मेरा आत्म कल्याण कैसे हो? कैसे हो? मेरा आत्म कल्याण कैसे हो? और उस आत्म कल्याण की भावना को लेकर जब हम जिज्ञासा करते हैं तो जिज्ञासा करने वाला स्वयं और जिज्ञासा का समाधान करने वाला कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। कौन होना चाहिए? स्वयं होना चाहिए। तो क्या अगर वास्तविकता अगर अपने आत्म कल्याण की जिज्ञासा का भाव प्रकट हुआ है तो आचार्य कहते हैं सबसे पहले अपने कसाय भावों को कम करो। किसको कम करो? कसाय भावों को कम करो। जब तक ये कसाय भाव है तब तक क्या होगा? ना गुड़ी जनों को देखकर प्रेम के भाव उमड़ेंगे। क्या नहीं उमड़ेंगे? अगर पूछा जाए हमारे अंदर गुड़ी जनों को देखकर प्रेम के भाव नहीं उमड़े तो इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं आपके अंदर मान कसाय है। कहीं ना कहीं ऐसी कोई कसाय बैठी हुई है जो कसाय गुड़ी जनों के गुणों को नहीं देखना चाह रही है। वहां पर क्या देखना चाह रही है? वहां पर अवगुणों को ही देखना चाह रही है। और ये अवगुण कब तक है? जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं है। हम छोटे मोटे अवगुणों को क्या कहें? सबसे बड़ा जो हमारे अंदर अवगुण है वो है अज्ञानता का। किसका अवगुण है? अज्ञानता का अवगुण है। अगर उसके बाद में अगर कोई दूसरा अगर कोई अवगुण है वो है अपूर्णता का। किसका है? अपूर्णता का। ये अज्ञानता का, अपूर्णता का, असिद्धत्व का जो गुण अवगुण है उसको तो निकालते नहीं है। अगर वास्तविकता अगर किसी के अवगुणों पर दृष्टि जाए, कहां पर जाए?
अगर किसी के अवगुणों पर दृष्टि जाए तो उससे पहले एक दृष्टि और लगा लेना कि ये अवस्था में जो अवगुण देख रहा हूं तो सबसे बड़ा अवगुण वाला व्यक्ति मैं ही हूं, क्योंकि अज्ञानता ही एक मेरा अवगुण है। वो क्या कर रहा है? वो सामने वाले व्यक्ति के गुणों को देखना नहीं चाहता। क्या नहीं करना चाहता? सामने वाले के जो गुण हैं उनको देखना ही नहीं चाहता है। ठीक है ना? तो आचार्य कह रहे हैं कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। अगर ऐसी भावना है, कैसी भावना है? अगर ऐसी भावना है तो आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। जहां पर हम दूसरों की प्रशंसा और अपनी आलोचना करते हो, क्या करते हो? अपनी आलोचना करते हो और दूसरों की प्रशंसा करते हो, तो आचार्य कहते हैं वही तो मार्ग मोक्ष मार्ग है। कौन सा मार्ग है? मोक्ष मार्ग है। और जहां पर अपनी प्रशंसा की जा रही हो और दूसरों की निंदा की जा रही हो, दूसरों की आलोचना की जा रही हो, तो आचार्य कहते हैं वो संसार मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं है। कौन सा मार्ग है? संसार मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं है। तो इसी बात को आचार्य भगवान यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो कह रहे हैं सत्व गुणाधिक क्लेशयमान और अविनय का लक्षण क्या है? जो आपने कहा आप गुणों में मैत्री रखो, गुणी मतलब सभी जीवों से मैत्री का भाव रखो, और बता दिया उन्होंने जो गुणी जन है उनमें प्रमोद भाव रखो, और जो क्लेशित व्यक्ति हैं उनके प्रति क्या, जो दीन दुखी हैं उनके प्रति क्या, हमेशा करुणा का भाव रखो, और जो अविनयी जीव हैं उनसे क्या रखो, माध्यस्थता मगर दूरियां बना कर रखो। जो अविनयी व्यक्ति हैं, जिन्हों को ज्ञान नहीं है, जो अभिनय करने में जिनकी प्रवृत्ति लगी हुई है, ऐसे व्यक्तियों से 100 हाथ दूर रहो। उनसे ना राग करो, ना उनसे द्वेष करो, माध्यस्थ भाव रखो। कौन सा भाव रखो? माध्यस्थ भाव रखो। सत्वे सुमैत्री गुणो सुप्रमोदम। बस बस कोई जितना बोले उतना करो। अगर लग रहा हो कि इसका जवाब देना उचित है तो दो, और बताओ कि इस जवाब के बाद में कोई प्रतिक्रिया गलत होगी तो वहां पर चुप हो जाओ। आचार्य महाराज थे, सन्मत सागर महाराज थे, जब शिष्यगण उनसे या कोई व्यक्ति उनसे प्रश्न पूछा करता था, अगर लग रहा है इस प्रश्न में इस प्रश्न के अंदर विवादित हो सकता है, तो आचार्य महाराज वहां पर मौन हो जाते थे, किसी को जवाब नहीं देते थे। क्या नहीं देते थे? चुप हो जाते थे बस, क्योंकि पता है वहां पर गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बुरे कर्मों का फल, कैसे? बुरे कर्मों के फल से जो नाना योनियों में जन्मते व मरते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे सत्व है। सत्व क्या कहलाता है? जो बुरे कर्मों से क्या होता है? जो बुरे कर्मों के फल से जो नाना योनियों में जन्मते हैं और मरते हैं वो क्या कहलाता है? सत्व कहलाता है। और सत्व का अर्थ होता है जीव। जीव, क्योंकि सत्व का मतलब है जो हमेशा बना रहे, कभी उसका नष्टता ना हो। हाँ, सत्व। हाँ, जो हमेशा ध्रुव बना रहे, कभी नष्टता को प्राप्त ना हो, वो जीव है। उसके बाद कहते हैं जो सम्यक ज्ञान आदि गुणों में, मतलब जो सम्यक्त्व, जो सम्यक ज्ञान आदि गुणों में बड़े चढ़े हैं वे कौन कहलाते हैं? गुणवान कहलाते हैं। अब किसमें बड़े?
किसमें बड़े होने चाहिए? मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में जिनकी क्या हो? वृद्धि हो। जो इनमें बड़े हों तो वो कौन कहलाते हैं? वो बड़े कहलाते हैं। कोई उम्र से बड़े नहीं कहलाते हैं। किससे नहीं कहलाते हैं? उम्र से बड़े नहीं कहलाते हैं। वास्तविकता में वृद्ध वो हैं जिनका ज्ञान विशिष्ट है। मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ पर उम्र से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब गुणों से है। गुणों से मतलब क्या? कि जो व्यक्ति गुणों में श्रेष्ठ है वो कौन है? वो गुणवान है। और जो गुणों में श्रेष्ठ नहीं है वो गुणवान नहीं है। यहाँ पर सीधी सीधी बात है। यहाँ पर वैसे है जिसका दर्शन, जिसका ज्ञान, जिसका चारित्र, जिनका तप, जिनका वीर्य कैसा है? वृद्धि को प्राप्त हुआ है, उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट किससे? हमसे उत्कृष्ट है, अनंत से उत्कृष्ट नहीं है। अनंत से तो कैसा है? कमी है। पर वर्तमान कंडीशन में क्या हम लोग मतलब आज मुनि है, और मुनि से श्रेष्ठ कौन है? उपाध्याय है। और उपाध्याय से श्रेष्ठ कौन है? आचार्य है। ये सारा क्रम बताया गया है। क्या बताया गया है? ये सारी क्रम व्यवस्था यहाँ पर बतलाई गई है। इसके बाद कह रहे हैं असाता वेदनी कर्म के उद्देश्य से दुखी है। इससे दुखी है महाराज जी, हाँ ये जी। जो गुणीवाद जो बन रहे हैं, ये कसाई की मंदता से बनते हैं या गुण अलग ही चीज है? जो कसाई आपने शुरू में बताया, कसाई की मंदता जितनी होगी, वो सबसे जरूरी तो कसाई की मंदता है। इसके बाद ही तो गुण उसके बाद आएंगे उसके अंदर। बिल्कुल, यहाँ पर बात सही है कि कसायों की मंदता, एक दिन विषय आया था, कसायों की मंदता को हम सम्यक दर्शन ना समझें। 2-3 दिन विषय आया अच्छा। था कि कसायों की मंदता को हम सम्यक दर्शन ना समझें। वास्तविकता सम्यक दर्शन ये है, कसायों की मंदता के साथ साथ वो अपनी 7 कर्म प्रकृतियों का उपशम, क्षयोपशम और क्षय करें। ठीक है। आज के विषय में अच्छा। देखा जाए तो आज हमको क्षायक सम्यक दर्शन तो है नहीं है। ठीक है। कोई पंचम काल नहीं की नहीं। अवस्था में हम लोगों का जन्म हुआ है। और वास्तविक अभी हमारे पास जो सम्यक दर्शन होगा तो उपशम या क्षयोपशम होगा। उपशम की स्थिति इतनी है नहीं है, मतलब अंतर मुहूर्त में वह उपशम सम्यक का छूटना निश्चित है, ऐसा भी आगम में वर्णित है। और क्षयोपशम अवस्था में क्या है? कुछ कर्मों का क्षय हो चुका है और कुछ कर्म प्रकृतियां अभी उदय में आ रही हैं, शेष है। ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है कि जो हमारे कसाय भाव हैं, ठीक है, आज हमारे अंदर कसाय भाव तो बाहर की क्रिया। आज एक विषय क्या चल रहा है आज के विषय में देखा जाए कि हम लोग अपनी क्रिया कांड को करने में, अपनी क्रिया कांड को संभालने में इतने तल्लीन हैं, इतने सावधानी बरतते हैं, पर हम अपनी क्या आत्मा को जानने के लिए इतने सावधानी बरतते हैं क्या? नहीं बरतते हैं। तो आचार्य कहते हैं अभी आपका मोक्ष मार्ग नहीं है। आप जैसे आपने सिर्फ यही किया है, आपके हाथ में चाकू था, चाकू छुटाकर आचार्य ने आपके हाथ में मानते हैं कि बजाने वाला आपको झुंझुना दे दिया, पर है तो वो पर वस्तु ही। आपको व्रत क्यों मिले? आपने दीक्षा क्यों ली? आपने साधना के लिए मार्ग क्यों बढ़े? आप एक कदम क्यों निकले? घरवार क्यों छोड़ा? परिवार क्यों छोड़ा? परिवार इसलिए नहीं छोड़ा था कि आप यहाँ से जाकर वहां पे फंस जाओ। वास्तविकता हमने परिवार छोड़ा था अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने आत्मा का ध्यान करने के लिए। अगर ये सारी क्रियाएं अगर हमको करनी होती तो हम घर में ही श्रेष्ठ थे। ठीक है ना। क्योंकि ये वाला विषय कभी कभी ये लगता है कि अभी एक स्वाध्याय होने से पहले हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, पूरा संघ बैठा था, आचार्य सब लोग थे।
एक ही बात यहाँ पर समझ में आई थी भी, एक हमारा वहां पे एक समझ में आती है कि हम अपने लक्ष्य से कहीं ना कहीं हट चुके हैं, चाहे वो श्रावक धर्म वाले व्यक्ति हो और चाहे वो मुनि धर्म का अंगीकार करने वाले व्यक्ति हो। अगर दोनों ही व्यक्ति, दोनों ही धर्म को पालन करने वाले, चाहे वो अणुव्रती हो चाहे वो महाव्रती हो, अगर वो अपनी अपनी मर्यादाओं में रहकर अगर अपनी अपनी साधना पर ध्यान देंगे तो कहीं पर भी कैसा भी कोई विवादात्मक प्रसंग उठेगा ही नहीं। विवाद तब उठता है, क्या विवाद तब उठता है जब हम लोग एक दूसरे की क्रिया में इंटरफियर करते हैं, उनकी क्रियाओं को छेड़खानी करते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, हमको महाराज जी हाँ जी, मेरा निवेदन इसमें यह था कि यदि आज के में से कहते हैं कि भाई अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो, बिल्कुल, यदि कोई दूसरा कह रहा है, जब हम प्रवचन सुनते हैं कि दूसरा कोई भी कह रहा है, गाली दे के जा रहा है, चाहे आचार्य शांति सागर जी के परंपरा का हो चाहे आदि सागर जी का हो, बात तो सबको एक ही है कि समता भाव। भाई दूसरा कोई गाली दे गया, उससे हम उद्वेलित हो गए तो हमारा तो गलत हुआ ना, फिर कसाई तो हमारी बनी रही ना। मेरा कहना आशय ये था बस, मतलब कसाई की। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक बात और मैं आपको बताऊं, हम लोग शिवपुरी चतुर्मास कर रहे थे, हाँ जी, ऐसा कोई एक प्रसंग आया था, तो हमने एक बात वहां पर चिंतन की थी और हमने उसको प्रवचन में भी बोला था। तो हमने ये कहा कि आज मानते हैं हमने कोई गलती कर दी है, सामने वाले कोई गलती कर दी मानते हैं, और हाँ कोई जी, ना कोई गलती हो ही जाती, क्योंकि हम लोग अभी अल्पज्ञ हैं, कहीं ना कहीं अज्ञानतावश, कोई ना कोई कसायवश, कोई ना कोई हमसे कितने भी सावधानी बरते कहीं ना कहीं मिस्टेक हमसे होती है, और ये स्वाभाविक बात है, इसमें अपन को कोई भी, क्योंकि ऐसी अवस्था हमारी है। तो हमने एक बात कही थी, हमको अपनी गलती का भान है, और सामने वाला अगर हमारी गलती को देखकर उसकी अगर प्रचारित कर रहा है तो उसको गलती का भान नहीं है, वो मात्र एक आलोचनात्मक दृष्टि उसकी है। हाँ जी, हाँ जी। हम तो अपनी गलती को मानकर 2 बार का प्रतिक्रमण कर कर, अपनी गुरु आज्ञा से आलोचना कर कर 5 वर्ष में 3 वर्ष में जब मिलेंगे तो अपने पापों का प्रक्षालन तो हम कर ही लेंगे, और जहां तक होगा जब समाधि का विषय आएगा तो उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कर कर अपनी आलोचना को हम खत्म कर देंगे, जो हमसे अपराध हुए हैं। पर हमारे निमित्त से, और आप जितने लोग जो कर्म का, सामूहिक कर्म का बंद कर रहे हैं, जब आप भुगतोगे ना तो वही पाप लगेगा जो श्रीपाल आदि को पाप लगा था। यहाँ पर ये क्लियर बात है, यहाँ पर कर्म सिद्धांत किसी को नहीं छोड़ता है। अगर किसी की आलोचना, अगर मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए भाषण दे रहा हूँ या प्रवचन दे रहा हूँ, या कोई मेरा ऐसा कोई निकल रहा है, तो आचार्य कहते हैं अगर तुम मुनि बन गए हो तो तुमने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर ली है, वो भी इसमें खींच लिया जाएगा। ये कर्म सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे कोई भी इसके, जो इसके संज्ञान में आएगा, जो कर्म करेगा वैसा उसको फल मिल जाएगा, वैसे उस खाते में पहुंच गया, भाई तुम्हारा चालान कट चुका। एक बार में महाराज जी, हाँ जी, मैंने एक जगह ये सुना था, पढ़ा भी था हाँ कि जी, जो निंदा जिसकी करता है उसके कर्म तो धुल जाएंगे, बिल्कुल परंतु और निंदा जो कर रहा है ना उसको सारी निंदा का सारे कर्म उसके ऊपर आ जाएंगे, उसके सारे। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल बस। सही कह रहे हैं। हाँ आपको जी, एक बात और बताऊं मैं आपको, कि हाँ जी, जैसे अभी जैसे कोरोना जैसी महामारी सभी चल रही है अपने यहाँ, हाँ जी, जिसमें अपना पूरा विश्व आज इस आपदा से जूझ रहा है, हाँ जी, और जाने कितने लोग मर भी गए, कितने लोग इसमें अभी संक्रमित हैं, अनेक अनेक व्यवस्थाएं हैं। तो हाँ जी। एक इसका मात्र यही कारण है, हम लोगों ने कहीं ना कहीं कोई सामूहिक कर्म का बंद किया है, हाँ असाता बिल्कुल ठीक विधि, है जी। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही है जी। आज उसको हम पूरा विश्व बैठकर भुगत रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसका मात्र एक कारण होता है, जैसे किसी को फांसी दी जा रही है, हम्म, एक व्यक्ति फांसी ले रहा है और उसको फांसी पे चढ़ाने वाले जो भी है वहां पर, जो भी स्टाफ उनका है, दोस्त की अनुमोदना कर रहे हैं। और जितने लोग टेलीविजन के माध्यम से, सुनने के माध्यम से अनुमोदना कर रहे हैं ना, ये सारा कर्म का बंद, सामूहिक कर्म का बंद किया, और सामूहिक हाँ, कर्म के बंद के अनुसार जब भुगतेंगे तो एक साथ भुगतेंगे, इसको कोई भी नहीं टाल सकता है।
बस ठीक है महाराज जी, बस ये कहना चाहता मैं भी। हाँ हाँ, सारी व्यवस्थाएं कर्म व्यवस्थाएं, अगर मैं गलती करूंगा तो मुझे नहीं छोड़ेंगे, अगर कोई दूसरा करेगा उसको नहीं छोड़ेंगे। जिनवाणी का, देव शास्त्र गुरु का जो अवणवाद करेगा तो वहां पर व्यक्ति कर्म सिद्धांत, ये तो जिनवाणी का अवणवाद की बात है। व्यवहारिक जीवन में भी अपन कहते हैं, हम लोग छोटे थे तो एक बात कहते थे, अगर चींटी को मारोगे तुम भी चींटी बनोगे, चींटी इंसान बनेगी, फिर क्या होगा कि चींटी तुमको मारेगी, फिर तुम चींटी बनोगे, फिर तुम इंसान बनोगे, फिर चींटी चींटी बनेगी। यही तो संसार की श्रृंखला है जो कंटिन्यू चल रही है। तो आचार्य कहते हैं मुनि क्यों बने, व्रतों को क्यों अंगीकार किया स्वामी जी, इन व्रतों को अंगीकार क्यों किया हम लोगों ने, इन व्रतों को अंगीकार इसलिए किया क्योंकि हमको बैर विरोध की भावना को नहीं रखना है। अगर इस अवस्था में भी अगर हम बैर विरोध की भावना को लेकर जी रहे हैं तो आचार्य कहते हैं अब तुम कब संभलोगे। अब इससे अच्छा कोई तुमको पद मिलने वाला नहीं है। जब आपको अणुव्रत महाव्रत जैसी आपको उपलब्धि हो गई फिर भी आप नहीं संभाल पाए तो बताओ अब कहां संभलोगे। तो इसी बात को आचार्य बार बार दोहरा रहे हैं, अपने व्रतों की स्वयं सुरक्षा करें। कौन करें, अपने व्रतों की स्वयं सुरक्षा करें। आचार्य ने आपको दीक्षा देकर छोड़ दिया, क्या कर दिया आचार्य ने, जब आपने आचार्य से कहा मुझे व्रत चाहिए, आचार्य ने आपको व्रत दे दिए, मतलब एक निमित्त बना व्रत तो आपने स्वयं ग्रहण की है ना, आपको दे दिए। अब व्रतों की सुरक्षा कौन करेगा, हम करेंगे क्या, कौन करेंगे माता जी, हम करेंगे। अगर अपने व्रतों के प्रति अगर जागृत अवस्था है तो कर पाएंगे, फिर भी आचार बीच बीच में फटकारते रहेंगे, जगाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, डुलाते रहेंगे, उठो भाई कहीं सो मत जाना, कहीं तुम्हारे व्रत कहीं छूट ना जाए। ये सारी आचार व्यवस्था तो रखेगा पर पालन कौन करेगा, स्वयं करेगा, कोई दूसरा कराने के लिए नहीं आएगा। जब तक हमको इन व्रतों की, उन व्रतों की भावनाओं की, उन व्रतों के अत्याचारों की जब तक हमको पूर्णतः से जानकारी नहीं होगी, तभी तो कहते हैं कि दीक्षा से पूर्व में या दीक्षा के बाद में हमको अध्ययनरत रहना चाहिए। कैसा अध्ययनरत, अध्ययनरत, ये दीक्षा लेने के बाद में हमको सीखने का और सिखाने का भाव नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, सीखने का और सिखाने का भाव नहीं आना चाहिए। हमें क्या भाव आना चाहिए, हमें ये भाव आना चाहिए कि जो मैंने व्रतों को अंगीकार किया है ये इन व्रतों में कोई दोष ना लगे, जागृत होने का भाव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जागृत होने का भाव आना चाहिए, तभी हमारे विकल्प खत्म हो सकते हैं। अब देखिए माता जी, ऐसे ऐसे व्रती हुए जिन्होंने इनका जो जिन माता जी का हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं, शायद मुझे इन्हीं का नाम आता है, आचार्य ने लिया था, शायद वादवती माता जी का अपन जो टीका पढ़ रहे हैं, अगर शायद इनकी जीवन चरित्र को अपन देखेंगे तो अंगूठा टेकते, कुछ नहीं आता था इनको, पर अभ्यास से, व्रतों की जागृत अवस्था से, जो ज्ञानावरणी कर्म की जो ज्ञानावरणी कर्म का जो उदय था, जो पर्दा पड़ा था, वो किससे हटा, साधना से हटा। किससे हटा, साधना से हटा। ऐसे ऐसे आचार्य हैं आज के समय में अपन देखें तो, जिनको अपन आज अध्यात्म का जो विषय जो चलता है, विशुद्ध सागर महाराज को अपन देखें, उनके गुरु कहते थे कैसा है, तुझे कुछ भी नहीं आता है, बौद्धू है, पर उन्होंने अपनी व्रतों के प्रति दृढ़ता रखी, परिणामों को विशुद्ध रखा, जिनवाणी की शरण में रहे, तो आज क्या बन गए,
आचार्य बन गए। पर यहाँ पर यही विषय है, हमको हमेशा अपने व्रतों के प्रति क्या रहना है, हमेशा जागृत रहना है। जहां पर याद रखना, जितनी विशुद्धि मानते हैं ज्ञान के अध्ययन के माध्यम से आती है, उससे अधिक विशुद्धि तपस्या से आती है। किससे आती है? इसलिए आचार्य ने कहा तपसा निर्जरा। किससे निर्जरा होती है? ज्ञान से निर्जरा नहीं होती है। किससे निर्जरा होती है? तप से निर्जरा होती है। इसलिए हम साधकों ने जो दीक्षा आदि को स्वीकार किया है, जितने भी जो व्रती हैं उन्होंने व्रती को अंगीकार किया है, तो क्या करें? दूसरों के झमेलों में ना पड़कर, दूसरों के झमेलों में ना पड़कर, दूसरों को दलदल से ना निकालने के चक्कर में कहीं ये ना हो कि उसके चक्कर में हम घुस जाएं, हम फंसे हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं इन व्रतों को लेने का सार्थकता तब हो सकती है कि जब हम अपने आप को संभाल कर रखें। क्या रखें? अपने को संभालें, इसी का नाम व्रत है। ठीक है ना? तो आगे का विषय था कि असाता वेदनी कर्म के उदय से जो दीन दुखी हैं उनके प्रति क्या सा करना, वो क्लेशित होते हैं। कैसे होते हैं? उनके परिणाम हमेशा क्लेश में रहते हैं। ऐसे जीवों के प्रति क्या करना? सभी दीन भाव रखना, दया का भाव रखना। इसके बाद कहते हैं जिनमें जीवादि पदार्थों के सुनने व ग्रहण करने के गुण नहीं है। इसमें जो जीवादि पदार्थों को, जिसमें सुनने के, जिनमें ग्रहण करने के, मोटी मोटी बात है, जिन्हों को अच्छी बात बताई जाए वो भी बात उनको चुभ रही हो, लग रही हो, यहां पर ये कह रहे हैं ऐसे जीवों से दूर रहो जिनको अच्छी बात भी बुरी लगती हो। ठीक है ना? तो क्या जिन्हों में जीवादि पदार्थों को सुनने व ग्रहण करने का गुण नहीं है, जो सम्यक्त आदि गुणों से रहित हैं, तथा जिनको समझाना शिक्षा देना शक्य नहीं है, वे कौन से जीव कहलाते हैं? अविनयी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अविनयी कहलाते हैं। इनसे बात करना, इनसे बातचीत करना का हिसाब यह है कि आ बैल मुझे मार। कौन सी कहावत है? आ बैल मुझे मार। हमें क्या करना है? ऐसी कंडीशन नहीं करनी है। हमको अपना जीवन ऐसा नहीं बनाना है। अगर ऐसे भी अविनयी व्यक्ति हैं उनसे क्या रखें? माध्यस्थ भाव रखें। जब विष्णु कुमार मुनि के संग, जब विष्णु कुमार मुनि ने उपसर्ग का निवारण किया था, जो आचार्य श्री अकंपनाचार्य जो मुनिराज थे, 700 मुनियों का संघ था, उसमें एक मुनिराज थे, श्रुत सागर जी मुनिराज थे। जब वो अपने मंत्रियों के साथ में राजा उज्जैनी नगरी में आया था, तो उन्होंने क्या किया था? पूरे संघ को निर्देश दे दिया कि कोई भी क्या नहीं करेगा, किसी से कोई बातचीत नहीं करेगा, मौन से रहेंगे। और उस बीच में श्रुतसागर मुनिराज कहाँ चले गए थे? आचर्यार्थ के लिए चले गए थे। वो गुरु उपदेश नहीं सुन पाए। क्या नहीं सुन पाए? जो गुरु उपदेश नहीं सुन पाए उस, हाँ, तो उससे पहले दिया, मत चर्या पे गए थे, नहीं गए थे ना, चर्या पे गए थे, गुरु उपदेश नहीं सुन पाए। अरे यहाँ नहीं, बात यहाँ पर मुख्यतः बात यह है कि सुत सागर मुनिराज थे, वो आहार के लिए उठ गए थे और वो गुरु उपदेश नहीं सुन पाए। जब लौट कर आए तो क्या हुआ? बीच में शास्त्रार्थ कर बैठे। ऐसे व्यक्तियों से शास्त्रार्थ मत करो जो तुम्हारे लिए क्या बन जाए? अहितकारी बन जाए। क्या हुआ? तर्क से, देखिए शास्त्रों में तर्क हो तो समझ में आता है, और जहां पर जब वो तर्क कुतर्क में परिवर्तित हो जाए तो कहते हैं जहां पर तर्क है वहां पर तो समाधान है,
और जहां पर कुतर्क है, कुतर्क का मतलब है वहां पर नर्क है। कुतर्क क्या है? नर्क है। कुतर्क नहीं होना चाहिए, तर्क तो हो सकती है। तो क्या परिणाम निकला? उस छोटी सी गुरु आज्ञा को ना सुनने का फल ये निकला कालांतर में कि वहां पर भी, उज्जैनी में भी मुनियों पर उपसर्ग होने से बचा, और हस्तिनापुर में तो उपसर्ग हो ही गया। इसलिए क्या करना चाहिए? हमको हमेशा अपनी वाणी को कैसा, ऐसे व्यक्ति के सामने प्रसारित करना चाहिए जो समझदार हो। पिछले वर्ष अपन चतुर्मास कर रहे थे मैं इटावा में, तो एक पुस्तक थी आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की। उसका मुझे पूरा प्रकरण याद नहीं है, तो शायद ऐसी कुछ नाम उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने कहा, अमेरिका में उनको बोलने का मौका दिया गया, उन्होंने अनेक अनेक नाम उन्होंने उसमें दिए। एक व्यक्ति को 30 दिन तक एक विषय पर चर्चा की, मतलब चर्चा के बारे में पढ़ा। कितनी मिनट बोल पाया वो? मात्र 3 मिनट बोल पाया। मतलब 30 दिन तक उसने उस विषय पर अध्ययन किया। कितना बोल पाया? सिर्फ 3 मिनट बोल पाया। आज क्या होता है? 3 मिनट पढ़ते हैं और 3 घंटे बोलने की ताकत रखते हैं। तो क्या होगा? कहीं ना कहीं व्यवस्था बिगड़ेगी। तो आचार्य यहाँ क्या कहते हैं? आचार्य कहते हैं कि ऐसे अभिनयी व्यक्तियों के सामने कैसे रहे? मध्यस्थ रहे, उनसे कोई वार्तालाप नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं। अब द्वितीय ग्रंथ की वाचना को अपन प्रारंभ यहाँ पर करेंगे। चलिए इसको थोड़ा विराम करते हैं।